गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित विषय का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है गोला और अर्धगोला से संबंधित जो है, यानी कि गोला और अर्धगोला पर जितने जो आधारित जो सवाल हैं उस सभी सवालों को भी हल करेंगे। और सबसे पहले गोला और अर्धगोला के आकार, उसका आयतन और उसके सरफेस एरिया जो होता है, यानी कि सतह का जो क्षेत्रफल होता है, उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जो मैट्रिकुलेशन का जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो आइए शुरू करते हैं। गोला के उदाहरण आप बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि गोला अगर बोले तो एक ब्रिज जैसा आकृति, लेकिन ब्रिज और गोला में कुछ अंतर है। ब्रिज जो है कि एक 2 डायमेंशन फिगर है, यानी कि एक तल में बनने वाली आकृति है, जबकि गोला एक त्रिविमीय है। गोला जो है कि जैसे आपने गेंद देखा होगा या गोला जो फेंकने वाला होता है उस तरह से देखे होंगे, या कांच की जो शीशे की गोलियां होती हैं उन सभी को देखा होगा, वो सभी गोले के एक अच्छा उदाहरण है। तो आप उनको देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोला जो होता है वो किसी पदार्थ का बना होगा, लेकिन वो बिल्कुल गोल तो होगा, लेकिन उसमें वो किसी पदार्थ से बना होगा। अब या तो भरा हुआ हो सकता है या गोला खोखला भी हो सकता है। और जब हम किसी खोखले गोले को काटते हैं तो उसे अर्धगोला प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक गोला लेंगे तो हम दोनों समझ सकते हैं गोला और अर्धगोला को। अगर पूरा भरा हुआ गोला आकृति है, त्रिविमीय है, तो गोला हो गया, और जब उसको हम आधे पर से काट देते हैं तो उसी तरह से वो अर्धगोला हो जाता है। तो पहले गोला की बात करते हैं। देखिए, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा कि गोला जो है कि एक आकृति है, ये पूरे किसी चीज़ से बनी हुई है, पूरी भरी हुई आकृति है, और ये गोले का सेंटर है। इसको बीच में से ऐसे कट करके भी दिखाया गया है कि मान लेते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उसको काटा गया है या बीच में कुछ खाली है। तो ये क्या है कि गोला है और ये इसका सेंटर है। जैसे वृत्त में हम लोग देखते हैं उसी तरह से गोला भी उसी के बाकी जो त्रिज्या है, जो उसका व्यास होता है, वो सब वृत्त के कंसेप्ट पे होगा। तो गोला जो है कि ये इसका केंद्र हो गया, और ये इसके परिधि से अगर इसको हम मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उसकी ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये व्यास भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या को आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर मान सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं ये जस्ट लाइक एक ब्रिज जैसी आकृति है, लेकिन आपने देखा कि ये जैसे ब्रिज का केंद्र होता है वो भी इसका केंद्र है। ये गोला ही मान लीजिए, इसको भी दिखाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये इसकी त्रिज्या है, और यदि हम इस पूरे त्रिज्या को मिला देंगे तो ये व्यास, जैसा कि आप वृत्त में जानते होंगे। तो ये गोला है। अब बात आती है कि गोला का आयतन होगा, क्योंकि वृत्त का एक क्षेत्रफल होता है, क्योंकि वृत्त एक तल में बनने वाली आकृति है और वो कुछ क्षेत्र को घेर लेती है। वृत्त जो होता है अपने परिधियों के द्वारा कुछ क्षेत्र को कवर करता है और उसी को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। गोला को अगर हम जैसे गेंद हो गया या शीशी, ये कांच की जो गोली है, तो उसको रखेंगे तो कुछ जगह घेरती है, यानी कि उसका कुछ आयतन होता है। तो गोले का आयतन हम देखेंगे तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसका आयतन हो जाएगा पूरा। इसके बाद है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी गोला हो तो पूरा गोल जो है कि कर्व होगा, घुमा हुआ होगा। तो इस तरीके से गोले का एक ही सरफेस एरिया होता है, यानी कि एक ही पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब कहीं कहीं उसको सवाल में वक्र भी दे देता है, कहीं संपूर्ण पृष्ठ देता है, कहीं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी देता है। लेकिन आप ये याद रखें कि गोला का सिर्फ एक ही सरफेस है, वो यानी कि उसको पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है, क्योंकि गोले को जब हम 2 हिस्सों में बांटेंगे तो नीचे वाला जो होता है ये 2πr² के बराबर होता है, और ये भी 2πr²। तो इस तरीके से 4πr² हो जाता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। अब हमने बताया कि अगर किसी गोले को अगर काटा जाए, किसी अगर गोला है अगर उसको अगर आधा कर दिया जाए, आधा काट दिया जाए, तो हमें अर्धगोला प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई गोला है और हमने इसको बीच में से काट दिया, यानी कि ऐसे इसको अगर बीच में से अगर काट दिया जाए तो इसका एक जो हिस्सा होगा ये वाला, ये अर्धगोला होगा। सेम उसी तरह से इसका दूसरा भी हिस्सा ऐसे अलग करके दिखाया जा सकता है, ये इसका दूसरा हिस्सा, यानी कि ये 2 इसके टुकड़े हो गए ये। तो ये अर्धगोला है। जैसे अर्धगोला का उदाहरण, जैसे कटोरा आप देख सकते हैं, तो वो अर्धगोला का उदाहरण है। अर्धगोला क्या है, तो वो गोले का ही भाग है, तो इसलिए इसका भी केंद्र यहाँ होगा और ये इसकी त्रिज्या होगी। इसमें गोले में अगर इसके केंद्र से अगर निचले सिरे की ऊंचाई देखा जाए तो ये भी त्रिज्या ही होती है, यानी कि ये भी आर होता है, यानी कि त्रिज्या चूँकि सेंटर में है तो उसकी त्रिज्या ही होगी। तो इस तरीके से इसमें ऊंचाई का काम वही करता है, यानी कि गोला में, अर्धगोला में सिर्फ एक ही होता है, उसमें त्रिज्या आर। अर्धगोला का जो आयतन होता है
वो देखिए, जब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू है तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होता है 2/3 और पाई आर क्यूब। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको अगर आधा करना है तो अब इसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाता है। यानी कि इस तरीके से अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसके वक्र पृष्ठ की बात आती है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसमें गोले में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों होता है। जैसे हमने बताया यहाँ पर कि इसका, चूँकि ये अर्धगोला एक गोले का हिस्सा है तो निचला सिरा का ये क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका ऊपरी जो हिस्सा है ये कैसा है, तो ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि जब हम इसका अगर सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात करें, यानी कि ये जो हिस्सा है जो मुड़ा हुआ गोल जो है, क्योंकि ऊपर वाला तो खुला होगा या अगर भरा हुआ है तो भरा हुआ होगा, तो ये इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और ये जो होता है इसका वक्र पृष्ठ होता है, तो गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये अर्धगोला है ये, तो इसका निचला जो हिस्सा है वो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा कैसा है, तो ये क्योंकि गोलाकार है और गोला से काटा हुआ है तो ये वृत्ताकार होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे कि हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इस तरीके से ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप जो है कि गोले में सिर्फ 2 सूत्र है, गोला का आयतन और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला में आयतन, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर के 5 सूत्र हैं, और इन 5 सूत्रों की मदद से आप गोला और अर्धगोला से संबंधित किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम कुछ सवालों को भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो गोला और अर्धगोला पर हैं, काफ़ी सूत्र पर आधारित हैं, फार्मूला बेस्ड जो उसका क्वेश्चंस है, तो उसको भी हल करेंगे और तब आसानी से हम इसको समझ सकेंगे। और अब जो है कि आपको रटने की झंझट से जो है कि मुक्ति मिलेगी, यानी कि आपका रटना नहीं पड़ेगा, आपको काफ़ी अच्छे से, आपको सिंपल वे में आपको बता देंगे, सभी सवाल को आप हल कर सकते हैं। अब एक सवाल है, अभी देखिए आपके सामने, किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये कुछ सवाल नोट किए हुए हैं जो मेंसुरेशन से ही आधारित है, यानी कि क्षेत्रमिति पर है, जिसमें गोला और अर्धगोला, शंकु, बेलन सबका सवाल है। फिलहाल अभी गोले और अर्धगोला से संबंधित सवालों को ही हम हल करेंगे। देखिए इसमें दिया है किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आप सुविधा के लिए फिगर बना सकते हैं कि ये कोई गोला है और इसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं कि आर त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या। अब आप चूँकि लिखेंगे कि चूँकि गोले की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका आयतन निकालना है, इसलिए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले उसका हम सूत्र रखेंगे। इसलिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, सूत्र इसका है 4/3 पाई आर और क्यूब। ये गोले का आयतन है, तो आप इसका मान रख दीजिए आप 4/3। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आंसर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभी पाई का मान नहीं रखता है, तो आप देख लेंगे, अगर पाई का मान नहीं रखा हुआ है, पाई में आंसर है तो पाई का मान ना रखेंगे, और नहीं तो पाई का मान रख सकते हैं। चलिए पाई का मान ऐसे ही बिना रखे ही देख लेते हैं। और ये कितना है, 7 है, तो 7 × 7 × 7, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें अब हम देख रहे हैं कि कुछ कटने वाला नहीं है, तो ऊपर इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि ये 4 पाई हो गया, और ये हो जाएगा 343, और ये /3 इतना हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करा करके लिख सकते हैं, ये 12 और ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 और 1 17, 4 × 3 = 12 और 1 13, 1372 पाई/3। ये जो है इसका ये हो जाएगा आयतन। आप अगर पाई का मान रखेंगे तो ये ऐसे हल हो सकता है कि ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान रख देंगे 22/7, और ये हो जाएगा 7 × 7 × 7। तो एक साथ से एक साथ कटेगा,
इसमें आप जो है कि आप 88 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, और ये बटा में 3 हो जाएगा। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं, बस इसमें कुछ करना नहीं है। जो मान अगर आपके दिया हुआ है, त्रिज्या का मान दिया है, तो इसमें बस त्रिज्या होता ही है, पाई का मान रख दीजिए, त्रिज्या का मान रख दीजिए और उसको हल कर लीजिए, ये आपका आंसर इससे निकल जाएगा। अब इसके बाद दूसरा सवाल भी देख लेंगे। देखिए अब दूसरा सवाल है कि किसी गोले का आयतन दिया हुआ है और आपको त्रिज्या निकालना है। तो इसमें सवाल ऐसे ही आते हैं कि अगर त्रिज्या दिया है तो कभी आयतन पूछ देगा, कभी आयतन दिया है तो उसकी त्रिज्या और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो पूछ सकता है। इसमें दिया है किसी गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है कि उसकी त्रिज्या पूछ रहा है तो आप इसमें सबसे पहले हम त्रिज्या को मान लेते हैं। मान लेंगे कि माना गोले की त्रिज्या जो है, माना गोले की त्रिज्या को r मान लेते हैं। माना गोले की त्रिज्या बराबर r। अब क्या दिया है कि चूँकि आयतन उसका कितना दिया है, क्योंकि आयतन कितना दिया है 36 पाई, आयतन 36 पाई है। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब आयतन के सामने जो है इसके नीचे आयतन का सूत्र लिखेंगे, आयतन का फार्मूला लिखेंगे। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये बराबर है 36 पाई के। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि पाई इधर भी है, इधर भी है, तो पाई और पाई को हम चाहें तो कैंसिल करा सकते हैं। पाई से पाई कट गया, 4 से देख रहे हैं कि 4 से 36 भी कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर बच गया है 1/3 और यहाँ पर हो गया ये r क्यूब, यहाँ से बच गया 9 सेंटीमीटर हो गया। अब ये क्या है कि इस 3 को डिवाइड में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, यानी इधर से बच जाएगा सिर्फ r क्यूब इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा 3 आकर के इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो अब जब इसका हम r क्यूब जब करेंगे तो ये हो जाएगा 27। फिर यहाँ से जब r निकालेंगे तो ये क्यूब रूट बनेगा और ये हो जाएगा 27। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 सेंटीमीटर। यानी कि इस तरीके से इसकी त्रिज्या गोले की कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से गोले की त्रिज्या हो गई। अब इस पर आप अगर पूछे संपूर्ण पृष्ठ या वो निकालने के लिए तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए इसी तरह से कुछ सवाल और भी हैं। देखिए इस बार तीसरा सवाल है कि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा। व्यास दिया हुआ है तो उसका वक्रपृष्ठ निकालना है। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले उसका हम त्रिज्या ज्ञात करें, तो उसके बाद से वक्रपृष्ठ या हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि गोले का जो व्यास है, यहाँ से समझ लीजिए, मान लेते हैं कि ये गोला है और ये इसका केंद्र है, तो ये इसकी त्रिज्या होती है और फिर इसको हम यहाँ पूरा मिला देते हैं तो इसका व्यास होता है। यानी कि ये टोटल जो दूरी है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ये त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा 60 का होगा, यानी कि ये 60 का होगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि चूँकि गोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि जब व्यास दिया हुआ है तो इसलिए अगर इसका हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या अगर हम निकालें तो त्रिज्या हो जाएगा 14 का हम आधा कर देंगे, यानी कि 14/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये कटेगा तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7। अब इससे इसका वक्रपृष्ठ हम निकाल सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्रपृष्ठ, हमने कहा था कि गोले का एक ही पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, उसको वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ के रूप में पूछता है, वो होता है 4 पाई r²। तो आप यहाँ से मान पुट कर देंगे, 4 × पाई का मान है 22/7, r क्या हो जाएगा, r 60 है तो 7 × 7, और चूँकि ये r² है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 से 7 कट गया, इसमें गुणा कराएंगे तो 22 में 4 से तो 88 होगा और ये हो जाएगा 60। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 में 8 से करेंगे 56 और फिर ये हो जाएगा 56 × 5 = 61, यानी कि 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ देता है कभी कभी कि वक्रपृष्ठ दे दिया है और उसकी त्रिज्या पूछ देता है। तो सब ये फार्मूला पर
अब देखिए उसी सवाल को अब थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। इसमें कह रहा है कि इसका वक्रपृष्ठ दे दिया है और उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी त्रिज्या को मान सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि माना गोले की त्रिज्या बराबर r, और उसके बाद से इसके वक्रपृष्ठ का सूत्र जो दिया उस पर रखेंगे हम। माना गोले की त्रिज्या r है। देखिएगा कि चूँकि ये मतलब दिया है गोले का वक्रपृष्ठ कितना दिया हुआ है, तो गोले का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ के सामने, अब यहीं पे सवाल समझना है कि वक्रपृष्ठ का मान दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ के नीचे जो है कि वक्रपृष्ठ का सूत्र लिखिए, उसका फार्मूला क्या है। तो गोले का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 4πr², और 4πr² इक्वल टू 616। इसके बाद से और हम हल करेंगे इसको, तो 4 इंटू 22/7 इंटू r² नहीं मालूम है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 616। अब इसमें कुछ देखते हैं कि ये जो है कि यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा r², ये 616, और ये 7 जो है कि डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। और जब हम यहाँ से r² का मान, अभी नहीं चलो, r² जब ये हो जाएगा तो 616 इंटू 7, और ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम कटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा ये, यानी कि r² का जो मान है वो हो गया 7 इंटू 7। तो अब r² का मान जब 7 इंटू 7 है, तो अब यहाँ से हम लोग अब मान निकालेंगे, यानी कि जो r का मान है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, जो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, यानी कि 7 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा ये 7, ये हो जाएगा इसकी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हुआ। अब ये देखिए, ये सवाल है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए आयतन का अनुपात दे दिया है 8:27, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या ये पूछ रहा है। तो हम जाहिर सी बात है कि इसमें दो गोले हैं, एक आयतन 8 है और एक का 27 है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि ये दो गोले हैं, इसका आयतन है 8, इसकी त्रिज्या को, ये छोटा चूक गोला है इसको मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r है, और ये एक बड़ा गोला है, इसका जो आयतन है वो है 27, इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं बड़ा r। अब मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या को लिख देंगे, माना गोले की त्रिज्या बराबर, माना गोले की त्रिज्या r एवं ये कैपिटल R है, ठीक है ना। अब यहाँ से चलेंगे हम प्रश्न से, क्या दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात दिया है। लिखिएगा कि आयतनों का अनुपात कितना दिया है, तो 8:27 दिया हुआ है। और हम यहाँ से चलते हैं, दोनों आयतन का निकालते हैं। तो पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, और दूसरे का आयतन हो जाएगा 4/3, और इसका r हम माने हैं बड़ा R, तो πr³, ये हो जाएगा 8/27 के। क्योंकि आयतन जब अनुपात में रहे तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं कि ये 4π तो कॉमन है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया कि r³ और r³, तो ये हो जाएगा 8/27। और यहाँ से जब हम निकालेंगे r और r का रेशियो जब निकालेंगे तो ये क्यूब रूट आ करके इधर ये क्यूब है, इधर आकर क्यूब रूट बनेगा, यानी कि 8/27। तो यहाँ 8 का कितना होता है 2, और इसका कितना होता है 3, यानी कि r/r का मान हो जाएगा 2/3, यानी कि ये हो जाएगा 2:3। ये इसका दोनों त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फार्मूला के आधार पर किसी सवाल को हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दिया है कि दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5, और उसका आयतनों का अनुपात निकालना है।
मान लेते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है कि दो त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, एक छोटा एक बड़ा है। मान लेते हैं कि इसको छोटा बड़ा मान लीजिए और ये अनुपात हो गया 4:5, ठीक है। इसको मान सकते हैं कि R जो है वो 4x है और ये कैपिटल R जो है वो 5x है। क्योंकि जब हम अनुपात में दिया रहता है जब कोई अनुपात, तो उसको हम किसी चर मान के साथ मान लेते हैं। अब मान लेंगे हम कि माना कि पहले गोले की त्रिज्या 4x और दूसरे गोले की त्रिज्या 5x है। अब उसके आयतनों का अनुपात निकालना है, तो लिखिएगा इसलिए आयतनों का अनुपात, माने गोले के आयतनों का अनुपात। तो ये कितना हो जाएगा, पहले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ और ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। यहाँ से जब हम हल करेंगे तो 4/3 पाई और r³ कितना है, तो 4x × 4x और ये 4x। दूसरा का हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा 5x × 5x और × 5x। तो यहाँ पर 4/3 से 4/3 पाई कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि 4x है, तो ये x कट जाएगा सबका, यानी कि ऊपर ये बच गया 64 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 × 5 = 25, 125। आप इसको यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूँकि 4/3 पाई तो कॉमन है, तो सिर्फ r³ और r³ का अनुपात निकालना है। तो क्योंकि गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई r³ होता है, तो दोनों में ये चीज़ें कॉमन रहेंगी, 4/3 पाई 4/3 पाई, तो बचेगा सिर्फ r³ और r³। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे फिर इसका क्यूब कर देंगे, निकल जाएगा। तो 4:5 है, तो बस ये दिमाग में होना चाहिए कि 4/3 पाई r³ होता है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, r³ बचेगा, यानी कि इसका क्यूब कर देंगे फिर इसका क्यूब कर देंगे तो निकल जाएगा। इसी तरह से अगर इसका त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहे और वक्रपृष्ठ का अनुपात पूछे, तो हम जानते हैं कि 4πr² होता है। तो चूँकि दोनों गोले हैं तो दोनों का अनुपात तो वही होगा 4πr और 4πr²। तो 4 तो दोनों में है, कट जाएगा। अब सिर्फ r और r का स्क्वायर चाहिए, तो इसके अनुसार हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि 16:25 हो सकता है अगर संपूर्ण पृष्ठ का पूछे तो बस इसको ध्यान में रखिएगा सूत्र को, तो बन जाएगा आसानी से। तो इसका अनुपात हो जाएगा 64:125। अब ये एक सवाल ये भी आयतन पर है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है तो वो किसी भी पानी को या हवा को कितना विस्थापित करेगा, तो अपने आयतन के बराबर। तो इसमें भी पूछ रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास है, क्योंकि गोले का व्यास कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास ये है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12/2, यानी कि आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब आयतन निकाल लीजिए, आयतन बराबर, आयतन कितना है, तो 4/3 पाई r³ मान रख लीजिए, 4/3 पाई r 6 है, 3 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 6। अब 4 से 24 और 6 से 24 गुणा करा लीजिए इसको, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12 और ये पाई है, तो कितना हो जाएगा, 12 4 पकड़ेगा तो 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, 12 चौके 48, 4 हो गया और 12 दूनी 24 और 4 28, यानी कि 288 पाई घन सेंटीमीटर जो है ये हवा को विस्थापित करेगा। ठीक है ना, यानी कि इसका लिख सकते हैं आप कि इसका आंसर हो गया 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हवा विस्थापित होगा। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है कि 288 पाई, तो इस तरीके से ये सब आयतन पे ही आधारित है, यानी कि कोई भी पदार्थ जो है कि अपने आयतन के द्वारा ही पानी या हवा को विस्थापित करता है। एक और सवाल है कि किसी अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें गोला नहीं दिया है, अर्धगोला दिया हुआ है, ये अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या दी गई है कितना, 3.5। तो आप लिखेंगे चूँकि कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या
अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे कि अब इसको हम चाहें तो इसको बटा में हम कर सकते हैं, यानी कि इसको 35/10 भी कर सकते हैं और इसको यहीं पे कटा सकते हैं, क्योंकि ये 35 हो जाएगा पॉइंट के बदले में 1 और इसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो जानते होंगे। 35/10 ये हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, आर हो गया। अब इसका आयतन निकाल लीजिए, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला है इसका 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7। आर का मान है 7/2 और 7/2 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आयतन है, अब कटा लीजिए। 60 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11, 2 से 2 कट जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा तो ये हो जाएगा 11 और इंटू ये हो जाएगा 7 में 7 से करेंगे तो 49 और बटा ही हो जाएगा 6। अब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 539 और बटा ये हो जाएगा 6। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो 539/6 1 सेंटीमीटर इसका आंसर है। बना दे रहे हैं, रुको। बना रहे हैं। अब देखिए, ये एक सवाल है कि किसी अर्धगोले का आयतन, ये सवाल आया हुआ है 17-18 में शायद कभी, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है कि इस अर्धगोले का आयतन 19,404 वर्ग घन सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयतन दिया हुआ है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए त्रिज्या चाहिए हमको। तो हम मान लेंगे कि माना अर्धगोले की त्रिज्या r, माना अर्धगोले की त्रिज्या, इसको r मान लेते हैं। देखिएगा, चूँकि अर्धगोले का आयतन दिया है, अर्धगोले का आयतन दिया है तो इसको लिखेंगे, आयतन कितना दिया है 19,404, ये घन सेंटीमीटर इसका आयतन है। अब इसके सामने अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 19,404 के। आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये 22/7, आर नहीं मालूम है तो आर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 19,404, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है, आगे देखिए। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम नीचे देख रहे हैं कि ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि ये 2 × 22 और इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा 19,404 × 3 × 7। ठीक है, नीचे दिख रहा है ना नीचे। अब यहाँ से जब आर क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19,404 गुणे ये हो गया 21 और बटा में हो जाएगा 2 × 22। 2 से इसको कटा सकते हैं, 2 से कट जाएगा 2 × 9 = 18, फिर एक बचा 2 × 7 = 14 और यहाँ पे 2 × 9 = 18 है, 2 × 7 = 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको आगे फिर बढ़ाएंगे तो अब इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ से अब ये इतना बचा हुआ है 9702 × 21 और बटा में 22 है। क्या करेंगे कि 22 से इसको कटाइए, तो 22 में 4 से कटेगा, 22 × 4 = 88, यहाँ बचेगा 9 और 9 0 मिलकर 90 होगा, यानी कि फिर 22 × 4 = 88, फिर 2 बच गया 22 से कम 22, यानी कि यहाँ बच गया ये कितना 441 और इंटू 21 आर क्यू का मान है।
और ये यहाँ से जब हम आर का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 441 इंटू 21। तो ये हो जाएगा, इसको जानते हैं कि 4 से 41 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 21, और ये 21 पहले से है, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्यूब रूट बनेगा, तो इसमें से 3 पेयर में से एगो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका 21 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गया। अर्धगोले की त्रिज्या 21 है। अब पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ पूछ रहा वही है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। तो यहाँ पर मान रख देंगे 3 इंटू 22/7, और ये हो जाएगा 21 इंटू 21। 7 से कट जाएगा ये 3 बार में 21, और मल्टीप्लाई करा देंगे, 22 के यहाँ 66 हो गया, और ये हो जाएगा 21 में 3 से करेंगे 63, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो रहा। इस तरीके से कुछ सवाल थे जो गोला और अर्धगोला पर थे, और ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल थे, आसानी से उसको बनाए जा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फार्मूला याद रखना है, बाकी सब हो जाएगा।